थैंक यू। वो तो ऐसा है, वैसे मुझसे कहा गया था कि आप कोई गाना सुनाइए। मैंने रफी का गाना तैयार किया, मुकेश का किया, मन्ना डे का किया, बहुत पुराने गुने, पर आवाज जबी नहीं, आवाज मेरी जैसी रही। मैं माउथ ऑर्गन का इन्हीं से सीख रहा हूँ। तो बोले आप माउथ ऑर्गन पे कोई सुना दीजिए, लेकिन याददाश्त आप जानती हैं इस उम्र में ऐसी होती है, तो किसी गाने की एक लाइन या किसी की दो तो किसी की तीन, बात आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि याददाश्त ऐसी होती है कि हम एक रोज यहाँ बैठते ना कट्टे पे, तो हमारे मित्र, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका सरनेम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं जितेंद्र पालेजा की बात कर रहा हूँ। वो कहने लगे यार जैन, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। मैंने कहा अच्छा, कितनी कमजोर हो गई? बोले क्या कमजोर हो गई? मतलब इतनी याददाश्त रह गई हम लोगों की। अब क्या बताएं, जब बात आगे चलती है तो ये तो सीनियर सिटीजन है, जूनियर सिटीजन की सुनिए। मम्मी अपने बच्चों को सुबह बस में बिठाने आती है, पहली दूसरी क्लास में तीसरी क्लास में बैठते हैं, बच्चे देखते रहते हैं। उस वक्त कंपनी की बसेस भी आती हैं, उसमें कौन कौन जाता है, क्या क्या बैठते हैं। पापा के ऑफिस भी गए, बड़ा धमाकेदार बिल्डिंग, अंदर ऑफिस, साथ साथ काम करने वाले गुड लुकिंग कोलीग्स। एक कोई बच्चा आया, मम्मी से बोला मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा? पहली क्लास तो पास की नहीं, अभी दूसरी में तो आया। बोले मैं जॉब करूंगा। अबे नालायक, पहली तो पास की, दूसरी के 3 महीने हुए, क्या जॉब करेगा? बोले मैं केजी की लड़कियों को ट्यूशन दूंगा। अब ये तो छोटे मियाँ, अब किसी न किसी तरह से तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है ना। आप घर में देखिए, नौरा ने गलती की, बाइकों ने डांटा, नौरा ने माफी मांगी, बात खत्म हो गई। बाइकों ने गलती की, नौरा ने डांटा, बाइक को रोने लगी, नौरा ने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। अब आप बताइए बात खत्म करने में क्या जाता है? अब मेरे को करीब आधी सदी हो गई है शादी किए, ये तो नहीं मालूम आइडियल हस्बैंड कैसे होता है, लेकिन आइडियल वाइफ कैसे बनती है मैं एक और तो बता सकता हूं। लेडीज जो है अपनी हर गलती पर अपने हस्बैंड को माफ करती रहे, ठीक रहे। अब एडजस्टमेंट की बात है और अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो हमारे एक मित्र हैं, अभी एक नया मोबाइल टेलीफोन लॉन्च हुआ है, आपने भी सुना होगा, माइक्रोमैक्स का कैनवस, एंड्रॉयड का लेटेस्ट, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हमारे मित्र ने मंगा लिया, बढ़िया एजेंसा ये वाला टेलीफोन देखो कितना बढ़िया है, और इसमें ये है वो है ये है, आप सब जानते हैं क्या है। और आपके पास मेरा टेलीफोन नंबर तो है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कुछ थोड़े कंटेंट्स जो है फॉरवर्ड कर दिया कीजिए। मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक है कर देंगे, लेकिन यार कभी कोई अनवांटेड यानी कोई कंटेंट आपके पास पहुंच गया तो आपकी पत्नी से आपकी अनबन हो गई तो क्या होगा? बोले नहीं वो नहीं होगा, हमारी दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने कहा आप दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बोले कैसे? बोले यार हफ्ते में 2 बार 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग। अच्छा, और वहां पे थोड़ा कैंडल लाइट डिनर, म्यूजिक, डांस। बोले 2 बार? बोले हाँ, ट्यूसडे को वो जाती है, फ्राइडे को मैं जाता हूँ। ये तो बात ऐसी ना, कहाँ कौन क्या कह दे चलता है। एक हमारे मित्र के फादर की डेथ हो, अब जैसे एमपी वगैरह में होता है कि भाई डेथ हो जाती है, उनकी अंत्येष्टि के वक्त नहीं जा पाते, फ्यूनरल के वक्त, तो जब भी मौका लगता 2-4 दिन बाद चले जाते। हम भी गए तो वहां पे एक आंगन में दरी बिछाई हुई, लोग बैठे हुए, एक स्टूल जिसके 3 टांगे थी, चौथी टांग की जगह ईंट लगी हुई, आधा चादर उस पर बिछाया हुआ, क्योंकि साबुत तो दिया नहीं, धोएगा कौन। और उसमें पिताजी का एक फोटो लगा हुआ, उसमें माला चढ़ी हुई, एक आलू में 3 अगरबत्ती लगी हुई, क्योंकि अगरबत्ती स्टैंड तो मिला नहीं। सब बैठे हुए 4 भाई थे, चारों घुटमुंडे बैठे हुए, ज्यादा बोल नहीं रहे। अगर ज्यादा बोले तो लोग इंसानों को बात के मरने का तकलीफ, दर्द नहीं हुआ, इसलिए हंस रहे हैं। फिर एक हमारे और मित्र थे, वो आए, आनंदी साइकिल ले आए, स्टैंड पे खड़ी की, ताला लगाया,
बैठ के मैंने कहा तू साइकिल यहाँ क्यों ले आया? अरे बोले यार राम प्रसाद जी के यहाँ लास्ट ईयर गया था उनकी माँ के वक्त, तो मेरी नई साइकिल चोरी हो गई थी तो मैं यही ले आया। मैंने कहा यार अगर 7वें मंजिल पे अगर इनके होता तो वहां ले जाते क्या साइकिल? यार छुर्रा के उन्होंने देखा तो पूछे, फिर कहने लगे कि यार वो मेरे को पालेजा मिले थे, उन्होंने कहा था यार वो दादा जो है नहीं रहे। मेरे को तो भरोसा ही नहीं हुआ यार, मैं समझे मजाक कर रहा है। 2 दिन पहले हीराव मिले, उन्होंने भी यही बात कही यार वो दादा की फाइल निपट गई। मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ यार, मैं समझे मजाक कर रहा है। अब आखिर वो आपको देखा मैंने यादव जी के साथ बैठे स्कूटर पे आ रहे थे, मैंने कहा यार दादा की फाइल निपट गई, चलो चलते हैं आए। और बैठे साहब पूछे, थोड़ी देर बाद पूछे दादा की उम्र क्या थी? बोले 97, 97 ईयर्स। बोले यार जल्दी चले गए। अब वहां पे भी तो यानी लोग अपनी ऊंची ऊंची कहने के लिए बात आते हैं ना, जिसके पास जो भी हो। कोई ऑडी पे आया, बोले यार मेरी ऑडी वो गली के नुक्कड़ पे छोड़ा है, कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? बोले नहीं। अब उनके पास तो साइकिल थी, क्या बोलते? बोले यार 3 साल पहले मेरी माँ मरी थी, 104 साल की उम्र थी बॉस, और जब हम उनकी अस्थियां एकत्रित करने गए थे तो पूरे 32 दांत उनके मुंह में। हमने कहा यार तेरी उम्र कितनी है? बोले 52। तू तो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा है। बोले हाँ। बोले 3 साल पहले तेरी उम्र थी 49, तेरी माँ 104 साल की थी, तो तू जब पैदा हुआ था तो तेरी माँ की उम्र 55 थी। तो शादी हुए मतलब अगर 4-5 साल भी बाद हुआ होगा तो तेरी माँ की शादी हुई थी जब वो 50 साल की थी। क्या मतलब है? तो बोले यार देख रहने दे, मेरे को मालूम है तेरे को कितना गणित आता। 5वीं क्लास में 9 का पढ़ा तो तुझे याद आता नहीं था। अब बातें करता है, मैं भी चुप रह गया भाई, अपनी कमजोरी थी, 9 का पढ़ा ना तब आता था ना आज आता है। अब वहां पे 13 का सिस्टम होता है, यानी शांति होती है और फिर सारे समाज को, रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को बुलाते हैं और भोजन का आयोजन होता है। यार 13 क्लास है। बोले वैसे तो शुक्रवार को पढ़ रही थी, इतवार को रखती है यार, रविवार। बोले अच्छा ठीक रहा है यार, छुट्टी भी नहीं लेना पड़ेगी। अब बात आगे बढ़ी, कहीं जगह लेना पड़ती है। धर्मशाला कर लिया क्या? बोले हाँ कर ली। बोले कौन सी वाली की? बोले वो गुजराती समाज की जो लक्ष्मी रोड पे। अच्छा बहुत अच्छी है धर्मशाला, पानी का तो बहुत बढ़िया साधन, बहुत नीचे का काम नीचे निपटा, बाद में फिर ऊपर जाओ। अब बात और आगे बढ़ी कि यार वो कैटरर कौन किया है? बोले राम प्रसाद जी की है। अब बाप के मरे पे आया जैसे यार मचना अभी। हाँ यार बहुत बढ़िया यार, मेरी माँ के मरे पे भी उनको बुलाया था, लोगों ने कहा मजा आ गया यार। अब बात और आगे बढ़ी, बोले यार मेनू पे आया। बोले यार क्या बनवाओगे? बोले बेसन की चक्की और बूंदी के लड्डू बनवाएंगे। पंगत होती है वहां, और क्या बनता है? तो यही चलता। बोले हाँ ठीक है यार, फिर मरेगा खाता कौन है यार? हाँ ये भी बात। फिर धीरे से बोले यार बुरा मत मानना, तो मैं एक बात कहूँ, देखो गर्मी के दिन है और अगर श्रीखंड का इंतजाम और हो जाता, बात मरे, श्रीखंड का इंतजाम और हो जाता तो बात सबको मजा आ जाता यार। और इतनी देर में उनकी पत्नी आ गई, आंखों से इशारा किया, उन्होंने लड़कों से कहा कि बेटा यार धीरज रखना, हिम्मत बांधे रहे ना। ऐसी बात नहीं खत्म हो गई। एक बात और बताते हैं, चौक की बात है। एक बूढ़ी सी औरत धीरे धीरे चली जा रही, सड़क पार कर रही, पीछे से पुलिस वाला सीटी मार रहा है उसको कि रुक जाएगी तो अभी किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी। नहीं सुन रही, चली गई। वो दौड़ते गया, माशी माशी। धीरे से मैं सीटी बजाना, मैंने नहीं सुना। बेटा मेरी उम्र रह गई सीटी सुनने की। अब देखिए मैं भी एक आवाज लगाता हूं, जाने जा क्या होता है सुनिएगा। ढूंढता फिर रहा